अच्छा, तो आज हम हकीम मोहम्मद के कोलेस्ट्रॉल पर जो नोट्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। उन्वान है तहरीक तजदीद तिब और कोलेस्ट्रॉल। तो मकसद ये है कि इन दस्तावेजात में कोलेस्ट्रॉल की जो किस्में और अहमियत बताई गई है उसको समझें, खास तौर पर जो जाविया नज़र इनमें है ना। जी बिल्कुल। ये नोट्स कोलेस्ट्रॉल की एक मखसूस किस्म की तारीफ और दर्जाबंदी पेश करते हैं। देखते हैं इसमें क्या अहम नुकात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को जिस्म की चर्बी या चिकनाई कहा गया है और इसकी 3 किस्में बताई हैं, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। जी, तो ट्राइग्लिसराइड्स से शुरू करते हैं। हाँ, और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में देखें, एक दिलचस्प बात है, इन नोट्स में इन्हें मासूम कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। मासूम मतलब ये कि ये खुद ब खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये भी कहा गया है कि मगरबी टिब इन पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देती है। अच्छा जी, इनकी नॉर्मल मिकदार भी बताई है, 46 से 150 मिलीग्राम फी डेसीलीटर, और इसके साथ गुद्दी उजलाती तहरीक का भी जिक्र है। एक मिनट, ये गुद्दी उजलाती तहरीक, ये तहरीक क्या चीज है? ये कोई खास इस्तिलाह लग रही है। हाँ, आपने सही नोट किया। असल में इन नोट्स में हर कोलेस्ट्रॉल की किस्म को एक खास तहरीक से जोड़ा गया है। ये हकीम साहब का जो तिब्बी निज़ाम है, तहरीक तजदीद तिब, उसमें ये गालिबन जिस्म की किसी बुनियादी कैफियत या आप कह लें मिजाज या मेटाबॉलिक रुझान की तरफ इशारा है। ओह अच्छा, तो ये जिस्म के अंदरूनी हालत या मिजाज जैसी कोई बात है। ठीक, समझ गया। तो अब आते हैं एचडीएल पर। इसे तो आम तौर पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना? जी बिल्कुल, इन नोट्स में भी इसे अच्छी किस्म का कोलेस्ट्रॉल ही कहा गया है कि ये दिल की बीमारियों से बचाता है और सेहत के लिए अहम है। बल्कि इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया है कि मगरबी तिब इसे नजरअंदाज करती है और कभी कभी एलडीएल कम करने की कोशिश में एचडीएल भी कम हो जाता है। ओह, तो इसके फायदे जाया हो जाते होंगे। बिल्कुल, इसकी मिकदार बताई गई है 35 से 60 मिलीग्राम फी डेसीलीटर और इसका ताल्लुक आसाबी गुद्दी तहरीक से जोड़ा गया है। यानी हकीम साहब का ख्याल है कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, मतलब एलडीएल कम करना, वो काफी नहीं है। जी, लगता तो यही है, क्योंकि फिर दूसरी तरफ एलडीएल है जिसे ये कोनाकस कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोनाकस यानी नाकस या बुरा? जी हाँ, यानी मुज़र कोलेस्ट्रॉल। उनके मुताबिक ये जब बढ़ जाता है तो खून की नालियों में जम जाता है, उन्हें तंग करता है, सख्त करता है, जिससे फिर खून का बहाव मुतासिर होता होगा। बिल्कुल, और दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है। इसका ताल्लुक जोड़ा गया है ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से, शराब से, कबाब वगैरह से। ये भी कहा है कि इसकी ज्यादती से जिस्म में खुश्की बढ़ती है, दिल और पट्ठों में सुकड़ाव आता है, खून गाढ़ा होता है, क्लॉट्स बनने का भी इम्कान बढ़ जाता है। काफी संगीन बातें। इसकी नॉर्मल मिकदार क्या बताइए? इसकी मिकदार 60 से 120 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होनी चाहिए और इसका ताल्लुक ओज़लाती आसाबी तहरीक से बताया है। तो मतलब उनके नजरिए में असल मुजरिम यही एलडीएल है। तो क्या उससे निमटने का, उसे कम करने का कोई तरीका भी बताया उन नोट्स में? जी हाँ, बताया है। एलडीएल को कम करने के लिए एक रिवायती नुस्खा भी दिया गया है। अच्छा, क्या चीजें हैं इसमें? इसमें अजवाइन देसी है, पुदीना खुश्क, कबाब चीनी, सौंठ, फिलफिलसिया, मतलब कई जड़ी बूटियां हैं जो आम तौर पर भी हाजमे वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, और दावा ये है कि ये नुस्खा एलडीएल को नॉर्मल करता है। ये तो दिलचस्प है कि कैसे मुख्तलिफ तिब्बी निज़ाम कुदरती चीजों पर इन्हिसार करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखें, यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी मालूमात, ये दावे, मगरबी तिब पर तनकीद, ये नुस्खा, ये सब कुछ हकीम मोहम्मद के नोट्स पर मबनी है। जी हाँ, ये तो हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनकी तायीद या तरदीद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बता रहे हैं जो लिखा है। और कोलेस्ट्रॉल का तहरीक से जो ताल्लुक है वो भी इसी खास तनाज़ुर में समझना चाहिए। तो अगर हम खुलासा करें तो इन नोट्स का अहम नुक्ता यह है कि कोलेस्ट्रॉल को देखने का एक अलग जाविया है। ट्राइग्लिसराइड्स को मासूम समझना, एचडीएल को नज़रअंदाज किया गया हिफाजती अंसर मानना और एलडीएल को असल नाकिस कोलेस्ट्रॉल करार देना, ये वाकई मरवजा तिब्बी राय से काफ़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल दुरुस्त। और यहीं से वो अहम सवाल पैदा होता है जिसका हमें सामना करना पड़ता है।
कौन सा सवाल? यही कि जब सेहत के ऐसे पेचीदा मामलात पर, जैसे कोलेस्ट्रॉल ही है, मुख्तलिफ तिब्बी निज़ामों से, चाहे वो रिवायती हों या जदीद, कभी कभी बिल्कुल उलट मालूमात सामने आए, तो कोई फर्द कैसे फैसला करे कि उसकी सेहत के लिए क्या बेहतर है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। जी, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हर एक को खुद गौर करना चाहिए।